मैं आदर्श प्रताप आप लोगों के सामने रूट का क्लास 2 लेके आ रहा हूँ। उसमें आपको सीखना है कि रूट को जोड़ना और घटाने के लिए सीखना है। रूट को जोड़ने और घटाने के लिए सीखना है। जोड़ना या घटाना हो, जोड़ना या घटाना हो, तब हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस है। जोड़ने और घटाने के क्रम में हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि रूट में जाति का ध्यान देंगे। यानी किसका ध्यान देना है? जाति। जाति समान होना चाहिए। समान बोले तो बराबर, बराबर होना चाहिए। जाति बराबर होना चाहिए। यानी अगर रूट 2 है तो रूट 2 ही रहना चाहिए, रूट 3 है तो रूट 3, रूट 5 है तो रूट 5, रूट 7 है तो रूट 7, यानी इस तरह से रहना चाहिए, तभी हम जोड़ेंगे। तो देखिए, आशा करते हैं कि पिछले वाला वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के रूट का पहला क्लास देखिए, उसके बाद दूसरे क्लास को देखिए, पूरा समझ में आएगा। इसमें आपको जोड़ने और घटाने के क्रम में आपको सीखना है। तो देखिए, इसके लिए क्वेश्चन एक दे रहे हैं, कह रहा है 5√2 प्लस का 3√3 माइनस का 3√2 और माइनस का √3। अब क्या करेंगे? आपको देखिए, प्लस भी इसमें नज़र आ रहा है, माइनस भी नज़र आ रहा है। सेम वही प्रोसेस है। आपको सबसे पहले क्या खोजना होगा? जाति। क्या खोजना होगा? जाति। जाति खोज लीजिए, यानी रूट को समान जो है उसको खोज लीजिए। देखिए, ये √2 है, आगे चलिए, ये √2 है। जाति हमने खोज लिया। अब देखेंगे, जिसके आगे कुछ भी ना, ये प्लस होता है, इसके आगे क्या है? माइनस है। तो बताइए, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 5 में से 3 गया तो बचा क्या? 2, अथा क्या? √2। आपको पहले ही क्लास में हम बता रखे हैं कि जो √2 होता है वो सिर्फ और सिर्फ जाति, यानी रूट में कोई भी संख्या जोड़ने के घटाने में हो तो सिर्फ और सिर्फ जाति बताता है। तो समझ गए? 5 में से 3 गया, 2, 2 क्या बचा? √2 था तो √2 बचा। आगे बढ़िए, √3 है, ये भी √3 है। ध्यान देंगे कितना है, तो ये 3 है और ये कुछ भी ना तो 1 है, यानी प्लस और माइनस माइनस। 3 में से 1 गया, बचा क्या? 2, 2 क्या? √3 को खोजा था तो √3 बचा। अब यहाँ चिन्ह देने की बात आता है, तो पहले ही इक्वेशन के क्लास में आपको चिन्ह देने के लिए सिखाए हैं। अगर नहीं सीखे तो फिर से देख लीजिए। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस था। बड़ा चिन्ह किसका? प्लस का। प्लस का चिन्ह हम लोग हमेशा देते हैं, यानी बड़े वाले के चिन्ह देते हैं। तो इसके आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिया। अब ध्यान देंगे, यही आंसर हो जाएगा कि आगे भी बढ़ेंगे? आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं? यही आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं बढ़ेंगे, जो समझ लीजिए थोड़ा सा। ये √2 है, ये √3 है। जोड़ने में हम क्या अलग अलग रूट को जोड़ते हैं? नहीं, बराबर जोड़ते हैं, इसलिए यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन के देखेंगे, 5√3 माइनस का 6√2 प्लस 3√2 और माइनस 2√3। ध्यान दीजिए, कैसे भी क्वेश्चन रहे, कितना भी है, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, कितना भी रहे, जोड़ने और घटाने के क्रम में रूट में सिर्फ और सिर्फ आप जाति का ध्यान दीजिएगा। तो जाति देखिएगा कहाँ से? रूट से। अगर √2 है तो √2 के साथ, √3 है √3 के साथ, यानी इसी तरह से आपको देखना है। तो आइए हम लोग पहले जाति खोज लेते हैं। देखिए, √3 है और ये √3 है। अब जाति खोज लिया, उसके बाद क्या खोलेंगे? चिन्ह खोजेंगे। सबसे पहले आपको जाति खोजना है, सबसे पहले बात जाति खोजना है। दूसरा में चिन्ह खोजना है। क्या खोजना है? चिन्ह खोजना है। और चिन्ह देना किसके अनुसार है? तो बड़ा के अनुसार दे देना है चिन्ह आपको, यानी बीच में किसका चिन्ह दें? तो बड़ा के अनुसार। और चिन्ह खोजते कहाँ से हैं? तो बाएं साइड से देखें, संख्या के बाएं साइड से, संख्या के बाएं साइड से। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं समीकरण का तो प्लीज़ जाके समीकरण का क्लास देखें, आपको पूरा समझ में आने वाला है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये √3 था, ये √3 था। अब देखेंगे चिन्ह। चिन्ह कहाँ से देखते हैं? बाईं ओर से। देखिए, इसके आगे कुछ भी ना तो प्लस है, इसके आगे क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 2 गया, बचा कितना? 3। किसके बारे में हम काम कर रहे थे? √3 के बारे में। तो 3√3 बचा, यानी 5√3 में से 2√3 हम घटा दिए तो 3√3 बच गया। अब आइए आगे खोजेंगे। √2 है तो √2 को खोज लेंगे। ये √2 है और ये भी √2 है। अब जब ने हमने जाति को खोज लिया, रूट समान खोज लिया, तो अब चिन्ह खोजेंगे। इसके आगे क्या है? माइनस है। इसके आगे क्या है? प्लस है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस होता है। चलिए, 6 में से 3 को घटा देते तो 3, क्या बचा? √2 था। अब जब बीच में आया कि चिन्ह किसका दे, तो बताइए 6 बड़ा है कि
3 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर इसलिए हो जाएगा कि √3 है, √2 है, जाती नहीं है, घटेगा नहीं, इतना ही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब ये थोड़ा लॉन्ग लेके चलते हैं। 3√3 माइनस 5√2 प्लस का 3√5 माइनस 6√3 प्लस 2√2 माइनस 5√5। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को लॉन्ग किया है, देखेंगे हम लोग, आसानी से आराम से देखेंगे। सबसे पहले रूट का अगर बात आए जोड़ने और घटाने के लिए, तो हम लोग जाति का ध्यान देते हैं। तो जाति देखिए आप, ये √3 है, तो √3 को खोजें, √3 है। जाति हमने खोज लिया, तो चिन्ह खोजेंगे। इसके आगे कुछ भी ना, तो प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 3 गया, 3 बचा क्या √3। यानी कहने का मतलब है 6√3 में से 3√3 चल गया, यानी 6√3 में से 3√3 घट गया, तो बचा कितना 3√3। अब रही बात चिन्ह देने का, तो देखिए 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, 6 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे। आगे बढ़ेंगे, ये √2 है, ये भी √2 है, हमने जाति खोज लिया। अब चिन्ह देखेंगे, ये किस में माइनस में, और ये किस में प्लस में। देखिए 5√2 में से घटाना हमको 2√2 को, तो आएगा कितना, 5 में से 2 गया, तो बचा 3, क्या बचा 3 बचा। किसके बारे में कर रहे थे, √2 के बारे में कर रहे थे, यानी 5√2 में से 2√2 घटा, तो बचा 3√2। अब चिन्ह देने की बात आया, तो देखिए 5 के आगे माइनस है, क्योंकि 5 बड़ा है, तो 5 के आगे माइनस, तो माइनस दे दिया। फिर आगे बढ़ेंगे, ये √5 है, ये भी √5 है, करिए, ये 3 है और ये 5 है। चलिए ठीक है, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 3 घटा, बचा 2। किसके लिए काम कर रहे थे, √5 के लिए काम कर रहे थे, √5 दिया। अब रहा बात कि दोनों में से चिन्ह किसका देता, जिसका संख्या बड़ा होता। 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 क्या है, क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को समझा पा रहे होंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को जानेंगे, और इसके बाद हम लोग रूट के गुना में चले जाएंगे। धीरे धीरे करके हम लोग सिलेबस पे आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।